पत्नी की बेवफाई। शाम का वक्त था। घर के आंगन में पीपल के पत्ते धीरे धीरे गिर रहे थे। रवि रोज की तरह ऑफिस से थका हारा लौटा और दरवाजा खोला। घर में अजीब सी खामोशी थी। आमतौर पर रितु उसके आने से पहले ही चाय रख देती थी, लेकिन आज रसोई ठंडी पड़ी थी। रवि ने आवाज लगाई, कोई जवाब नहीं आया। रवि और रितु की शादी को 7 साल हो चुके थे। शुरुआती साल बड़े ही सुकून भरे थे। दोनों एक दूसरे की छोटी सी छोटी बातों का ख्याल रखते थे। रवि को लगता था कि रितु उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सहारा है, मगर समय के साथ रिश्तों में जो दरारें चुपचाप आती हैं, वो किसी को दिखाई नहीं देती हैं। बस वो रिश्तों में घर कर जाती हैं। रितु पिछले कुछ महीनों से थोड़ी सी बदली बदली रहने लगी थी। मोबाइल पर हर समय हाथ में रहता, बात बात पर वह चिढ़ जाती और देर रात तक जगना। ये सब रवि नोटिस करता था, पर उसने कभी शक नहीं किया था। उसे अपनी पत्नी पर भरोसा था कि उसकी पत्नी ऐसा कुछ नहीं कर सकती जिससे कि उसका विश्वास टूटे। उस रात रितु देर से घर आई। रवि ने पूछा तो उसने साफ साफ बहाना बना दिया कि सहेली के यहाँ रुकी थी। उसकी आंखों में झिझक साफ साफ दिखाई पड़ रहा था, मगर रवि ने खुद को समझा लिया। उसे लगा शायद वह बेवजह ही सोच रहा है और बेवजह ही वह शक कर रहा है। अगले कुछ हफ्तों में रवि के दिल में बेचैनी बढ़ने लगी। रितु अब उससे खुलकर बात नहीं करती थी। दोनों के बीच दूरी अब बढ़ती जा रही थी, जैसे कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो गई हो। रवि कई बार चाहता कि सीधे से पूछ ले, पर वह डरता था कि कहीं गलतफहमी ना हो जाए। एक दिन रवि ऑफिस से जल्दी लौट आया। दरवाज़ा आधा खुला था। अंदर से रितु की धीमी आवाज़ आ रही थी। वह फ़ोन पर किसी से हंस हंस कर बातें कर रही थी। रवि ने सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह आवाज़ किसी दोस्त की नहीं थी। रवि ने कमरे में कदम रखा। उस पर रितु चौंक गई। फ़ोन उसके हाथ से गिर गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। रवि फिर भी कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में देखा। रितु की नज़रें उस समय झुक गईं। उस रात दोनों के बीच पहली बार खुलकर बात हुई। रितु ने कबूल किया कि वह किसी और के करीब हो गई है। उसका कहना था कि रवि हमेशा काम में व्यस्त रहता था, उसे समय नहीं देता था और वह अकेलापन महसूस करने लगी थी। रवि का दिल टूट गया। वह चिल्लाया नहीं, उसने रोया भी नहीं, बस चुपचाप बैठा रहा। उसे लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया ही हिल गई हो। एक पल में उसकी दुनिया बिखर गई हो। जिस इंसान पर उसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया, वही उसे धोखा दे गई। अगले ही दिन से घर का माहौल बदल गया। दोनों एक ही छत के नीचे रहते तो थे, लेकिन अजनबी बन चुके थे। रितु अपराध बोध में थी और रवि अपने दर्द में डूबा हुआ था। समाज का डर, परिवार की बदनामी, इस सब के बीच रवि ने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की। वह सोचता रहा कि क्या वह रितु को कभी भी माफ़ कर पाएगा। क्या एक बार टूटा हुआ रिश्ता फिर से कभी जुड़ सकता है। रितु ने कई बार माफ़ी मांगी। उसने कहा कि वह अपनी गलती अब सुधारना चाहती है, लेकिन रवि के लिए भरोसा फिर से करना इतना भी आसान नहीं था। कहते ना, एक बार भरोसा टूट जाए तो भरोसा फिर से करना बहुत मुश्किल होता है।
हर रात वह अकेले बैठकर पुराने पलों को याद करता और खुद से बस सवाल करता। धीरे धीरे रवि ने महसूस किया कि नफरत उसे अंदर से खोखला कर रही है। तो उसने तय किया कि वह कोई फैसला जल्दीबाजी में बिल्कुल भी नहीं करेगा। उसने रितु को एक आखिरी मौका देने का मन बनाया, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। रितु ने अपना रिश्ता तोड़ दिया और रवि के सामने अपना फोन, अपनी जिंदगी, सब कुछ साफ रख दिया। उसने खुद को बदलने की पूरी कोशिश की। समय धीरे धीरे बीतता गया। दर्द पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, पर रवि ने सीखा कि माफ़ी कभी कभी खुद के लिए भी ज़रूरी होती है। रितु भी समझ चुकी थी कि एक पल की कमजोरी कैसे पूरे जीवन को तहस नहस कर सकती है, हिला के रख सकती है। यह कहानी सिर्फ बेवफाई की नहीं थी, बल्कि उस टूटे भरोसे को संभालने की थी जो रवि और रितु के रिश्ते पर लगे जख्म शायद हमेशा रहेंगे। लेकिन उन्होंने साथ चलने की कोशिश करना कभी नहीं छोड़ा। कभी कभी रिश्ते टूटते नहीं, बस बदल जाते हैं, और उन्हीं बदले हुए रिश्ते में इंसान अपने सबसे बड़े सबक को सीखता है। आगे की कहानी में बहुत ही अच्छा है, उसे भी आप सुने। अगले कुछ दिनों तक रवि और रितु के बीच अजीब सी चुप्पी पसरी रही। सुबह दोनों साथ नाश्ता करते, लेकिन बातों में पहले जैसी गर्माहट नहीं होती। रवि नाश्ता कर ऑफिस चला जाता और रितु घर में अकेली रह जाती थी। वही घर, वही दीवारें, लेकिन अब सब कुछ उसे काट खाने को दौड़ता था। रितु कई बार खुद से ही लड़ती। उसे लगता अगर वह समय रहते संभल जाती तो आज यह हाल ना होता। लेकिन पछतावे की कोई आवाज़ रवि के दिल तक नहीं पहुंच पा रही थी। रितु रोज ही पछता रही थी। वह बाहर से साथ दिखता, मगर अंदर ही अंदर टूट चुका था। ऑफिस में भी रवि का अब मन नहीं लगता था। फाइलों के बीच उसे रितु का ही चेहरा दिखता था। कभी हंसता हुआ चेहरा, कभी झुका हुआ चेहरा। सहकर्मी उससे पूछते तो वह बस इतना कह देता कि तबीयत ठीक नहीं है। कोई नहीं जानता था कि उसके भीतर कितना बड़ा तूफान चल रहा है। एक शाम रवि देर तक ऑफिस में बैठा रहा। घर लौटने का उसे मन नहीं था। उसे डर लगता था कि घर जाकर फिर वही खामोशी उसका इंतजार करेगी। लेकिन फिर भी आखिरकार वह घर लौटा तो देखा रितु मंदिर से आई थी। उसकी आंखें लाल थी। शायद वह अकेले में बहुत रोई थी। रवि ने पहली बार खुद से सवाल किया, क्या रितु सच में बदल सकती है, या यह सब सिर्फ पछतावा है जो कुछ दिनों में फिर से खत्म हो जाएगा। रितु ने उस रात खुद पहल की। उसने कहा कि वह रवि के साथ बैठकर सब कुछ साफ साफ कहना चाहती है। उसने बताया कि वह रिश्ता कैसे शुरू हुआ, कैसे एक दोस्ती धीरे धीरे गलत रास्ते पर चली गई। वह खुद को निर्दोष साबित नहीं कर रही थी, बस सच सामने रखना चाहती थी। रवि ने सब कुछ सुना। हर शब्द उसके दिल पर हथौड़े की तरह लगा। फिर भी उसने बीच में रितु को टोका नहीं। जब रितु बोलकर चुप हुई तो कमरे में बहुत देर तक सन्नाटा रहा। रवि ने सिर्फ इतना कहा, गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं, लेकिन दर्द पूरा मेरा है। उस रात उस शब्द से रितु सो नहीं पाई। उसे एहसास हुआ कि माफ़ी मांग लेना आसान है, लेकिन टूटे हुए भरोसों को जोड़ना सबसे बड़ा मुश्किल का काम है। अगले ही हफ्ते रवि की माँ गांव से आई।
उन्होंने घर के माहौल में बदलाव महसूस किया। रितु की चुप्पी और रवि की आंखों की थकान उनसे छुपी नहीं रही। उन्होंने कुछ पूछा नहीं, लेकिन उनका स्नेह दोनों को चुभता रहा। एक दिन माँ ने रवि से अकेले में कहा कि रिश्ते गलतियों से नहीं, उन्हें संभालने के तरीके से टूटते हैं। यह बात रवि के दिल में कहीं गहराई तक उतर गई। रवि ने तय किया कि वह एक आखिरी कोशिश जरूर करेगा। उसने रितु से कहा कि भरोसा वापस पाने में थोड़ा सा वक्त लगेगा और उसे हर दिन खुद को साबित करना होगा। रितु ने भी बिना किसी बहस के उसकी बातें मान ली। उसके लिए यह एक किसी वरदान से कम नहीं था, ये एक बहुत बड़ा मौका था। दिन धीरे धीरे बीतने लगे। रितु ने खुद को पूरी तरह घर और रिश्ते को देने की कोशिश की। रवि अब भी सावधान था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में उम्मीद की एक छोटी सी लौ जलने लगी थी। फिर भी हर रात जब रवि आंख बंद करता, उसे वही डर सताता। अगर यह भरोसा फिर से टूट गया तो क्या वह खुद को कभी जीवन में संभाल पाएगा? यह सवाल उसके दिल में रह गया, जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? इसका पार्ट 2 सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे कहानी और भी मनोरंजक होने वाली है, उसे सुनने के लिए आपको चैनल पे विज़िट करना पड़ेगा। प्लीज़ चैनल पर विज़िट करिए।